नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके घर में घुसकर औकात बताने वाले जेलेंस्की अमेरिका से निकलते ही आग का गोला बन गए हैं। वो व्हाइट हाउस की मीटिंग को छोड़कर सीधे यूक्रेन जाने की बजाय ब्रिटेन पहुंच गए हैं और वहां यूरोपीय देशों के साथ बड़ी डील की। इस डील से जहां एक ओर अमेरिका और व्हाइट हाउस में हलचल बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन भी अमेरिका के साथ आकर बुरा फंस गए हैं। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेलेंस्की व्हाइट हाउस से सीधे निकलकर ब्रिटेन पहुंचे हैं और कौन कौन से यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए हैं और जेलेंस्की ने कौन से ऐलान किए हैं जिससे अमेरिका के व्हाइट हाउस में हलचल मच गई है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे एक छोटे से देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने धोकर रख दिया। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये होना तय था। अगर जेलेंस्की ना करते तो आने वाले दिनों में किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष का ये करना तय था, लेकिन जेलेंस्की खुददार लीडर निकले और वो कर दिया जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से वो लगातार अपने देश में कई राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर बेइज्जत कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा शिकार खुद को अमेरिका का सबसे करीबी बताने वाले नेतन्याहू हुए। दरअसल ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू से गाजा को अपने अंडर में लेने का प्रस्ताव दिया। पहले तो नेतन्याहू ने इसको नहीं माना, लेकिन कुछ ही देर में वो तैयार हो गए। नेतन्याहू मीडिया के सामने कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उनको बोलने ही नहीं दिया। इसके बाद फिर ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया और गाजा को लेकर काफी अपमान किया, लेकिन जॉर्डन किंग खुद को बचाते हुए अमेरिका से निकल आए। इसके बाद खुद को ट्रंप का माय फ्रेंड कहने वाले पीएम मोदी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक और जहां पीएम मोदी को बड़ी टैरिफ लगने की धमकी मिली खुद अमेरिका में रहते हुए, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने मनमाने सौदे किए। ट्रंप की बदतमीजी यही नहीं रुकी, बल्कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी उलझ गए। लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन को मिलने वाले पैसों को लेकर मैक्रो ने हाथ पकड़कर ट्रंप को रोक दिया। लेकिन मैक्रो से घोर बेइज्जत होने के बाद ट्रंप और उनके व्हाइट हाउस में ने अपने रवैये को नहीं बदला, बल्कि 27 फरवरी को ट्रंप ने अमेरिका पहुंचे ब्रिटिश पीएम की बेइज्जती ये कहते हुए कर दी कि क्या ब्रिटेन रूस से अकेले लड़ पाएगा। इसका जवाब तो ब्रिटिश पीएम ने नहीं दिया, लेकिन फिर वो कनाडा के मामले पर कुछ ऐसा बोल गए कि ट्रंप को हाथ पकड़कर रोकना पड़ा। तो 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अपने घर बुलाकर अपमान करने के बाद व्हाइट हाउस और ट्रंप का हौसला अपने चरम पर था। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी करना शुरू कर दिया। पहले तो जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके कपड़ों पर कमेंट किया गया। ट्रंप ने जेलेंस्की को उनके कपड़ों को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। Pretty close. How are you? Pretty sure. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir? और इसके बाद भी कई मौकों पर ट्रंप जेलेंस्की को दबाते नजर आए और उनकी बेइज्जती करते हुए नजर आए। वो वीडियो तो आपने देखा ही था, लेकिन आखिर में जेलेंस्की फॉर्म में आ गए और ट्रंप और वेंस को मीडिया के सामने ही जमकर लताड़ लगाई और ट्रंप के डिनर को ठुकराते हुए सीधे निकल पड़े। जेलेंस्की के इस अंदाज की पूरी दुनिया में चर्चा है। जेलेंस्की ने जो कुछ किया उससे पूरा वर्ल्ड खुश है। भले ही ट्रंप सरकार की ओर से सफाई दी जा रही हो कि उन्होंने जेलेंस्की को जाने के लिए कहा है, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया ने देखी है और किस तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप को उनकी हदें याद दिलाई हैं, उसकी हर ओर चर्चा है। हालांकि खबर यह भी सामने आई है कि जेलेंस्की का तख्ता पलट करने में अब अमेरिका और रूस लग गए हैं, लेकिन जो खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के व्यवहार से बहुत खुश है। वो कह रही है कि देश का सम्मान बचाने का काम जेलेंस्की ने किया है। वहीं अमेरिका में ट्रंप को खुली चुनौती देने के बाद जेलेंस्की यूक्रेन न जाकर सीधे ब्रिटेन पहुंचे हैं। वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए ऐलान किया कि जेलेंस्की को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि जैसे ही जेलेंस्की ने ट्रंप को उनकी औकात बताई है, इसके तुरंत बाद ही यूरोपीय देश खुलकर जेलेंस्की के समर्थन में आ गए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज,
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन पीएम, नॉर्वे पीएम जोनास कहर, डच पीएम डिक स्कोफ, पोलैंड पीएम डोनाल्ड टस्क ने लिखित बयान जारी कर यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर दिया है। इससे पूरे वर्ल्ड की राजनीति में अचानक उफान आ गया है और यूरोप देशों ने मांग कर दी है कि अब नाटो से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब यूरोप के देशों को एक अलग संगठन बनाना होगा। इसी के साथ खबर है कि जेलेंस्की आज लंदन में यूरोपीय देशों की एक समिट में शामिल होंगे। शनिवार को इंग्लैंड पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की का गले लगाकर स्वागत भी किया। यहां जेलेंस्की का जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है, हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जेलेंस्की ने सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रंप को उनकी औकात बताने वाले जेलेंस्की का इंग्लैंड में स्वागत किस अंदाज में हुआ है, आप भी देखिए। President Zelensky, can you get Trump back on side? Can this be salvaged, President Zelensky? Can you get Trump back on side? Is it too late for your relationship with President Trump? President Zelensky, can you get Trump back on side? Is it too late, President Zelensky? President Zelensky, how do you repair your relationship with President Trump, please? Still negotiate with President Trump, Mr. Zelensky. वहीं आपको बता दें कि लंदन में आज यूरोपीय देशों की एक समिट भी होनी है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि देर शाम तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ का लोन भी दिया। इसके लिए शनिवार को ब्रिटिश पीएम और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते पर साइन किए। द कीव पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो इस लोन को G7 देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन पहल के तहत किया गया है। इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन के जरूरी हथियार खरीदने में किया जाएगा। और जहां एक ओर ट्रंप ये चिल्ला रहे हैं कि वो बड़ी मदद यूक्रेन की कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये है कि यूक्रेन का 60% से ज्यादा का खर्चा अकेले यूरोपीय देश उठा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जेलेंस्की ट्रंप से सीधा पंगा लेकर अपने दूसरे मिशन पर जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और रूस ने भी नया ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2014 में अमेरिका ने ही यूक्रेन में तख्तापलट कराया था। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच हुआ करते थे और वो पुतिन के करीबी माने जाते थे। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से तख्तापलट की कोशिश पुतिन और ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बेइज्जती का जश्न मना रही है, ऐसे में लगता नहीं कि तख्तापलट इतना आसान होगा। वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप और अमेरिका से माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रंप को ये समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया एक दिन में नहीं बदल सकता। जेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज्यादा समर्थन दिखाएं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना नहीं चाहता। हालांकि इसके बाद ट्रंप का भी बयान आया और ट्रंप ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो यूक्रेन में अब शांति नहीं चाहते हैं। वहीं ट्रंप और जेलेंस्की के बयान के बीच ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की बैठक तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा करती दिख रही है। वहीं आपका इस मामले पर क्या मानना है? क्या जेलेंस्की ने ट्रंप को जवाब देकर ठीक किया? क्या यूरोपीय देशों की एकता ट्रंप के लिए नया खतरा बनने जा रही है? अभी तक जो यूरोपीय देश अमेरिका के अपने होते थे, क्या इस प्रकरण के बाद अब अपना अलग संगठन बनाएंगे? क्या नया संगठन अमेरिका और ट्रंप को बर्दाश्त होगा? ऐसे में क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होने की तैयारी शुरू हो गई है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।